आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सर्किट यानी सरल परिपथ क्या होता है। उसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो क्या बोला, वैद्युत सेल क्या है बेटा? वैद्युत सेल एक ऐसी वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक सेल और एक क्या बेटा द्वितीयक सेल। यानी कि सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेल क्या होते हैं बेटा? जिनको एक बार यूज़ करो और फिर बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ये क्या करता है, ये डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि बताया वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो सभी सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं वे सेल जिनमें क्या होता है बेटा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दोबारा बार बार हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल। उत्क्रमणीय और इनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसका मतलब इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल डेनियल सेल। द्वितीयक सेल की बात करें तो वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, फिर इस ऊर्जा को संचित करके रखते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर से इस रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि हम कुल मिला के सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिन्हें दोबारा क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। या फिर सरल शब्दों में एक और बोल सकते हैं कि वे सेल जिनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। यानी कि इनको बार बार हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। रिवर्सिबल सेल, रिवर्सिबल रिएक्शन हो अगर। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो इधर ध्यान से समझें, इसे मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब इस क्या करता है, एनर्जी एक्चुअल में बैटरी जो है वो सेल है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये पूरे सर्किट में घूम कर आएगा। यानी कि सेल सहित अगर पूरे सर्किट में घूम रहा है तो इसने जितनी एनर्जी दी वही एक्चुअल में क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, या जितना इस सेल ने कार्य किया यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए, उसे इस सेल का ईएमएफ कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या होता है बेटा, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से, ई बराबर होता है W/Q। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल और चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलाम। यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, इधर ध्यान से देखें, ऊपर लिखता हूँ मैं। यानी कि ई इक्वल क्या आएगा बेटा, W/Q। ये W क्या है, वर्क डन, ये क्या है, चार्ज। यानी कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ओके, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलाम, या फिर इसी को बोलते हैं वोल्ट। अब टर्मिनल विभवांतर की बात करें तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, अगर किसी बाय सर्किट में, यानी कि ये एक टर्मिनल रहा और एक ये दूसरा टर्मिनल, अगर इसमें एक यूनिट चार्ज को फ्लो करने में बैटरी ने जितना वर्क डन किया वही एक्चुअल में टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। क्या बोला, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं V से। V बराबर होता है बेटा W/Q, जहाँ पे W होता है वर्क डन और Q होता है चार्ज। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट। डायमेंशन क्या हो जाएगी, mL²T-3A-1। क्वांटिटी कैसी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। और कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप न्यूमेरिकल्स के तौर पे याद रखेंगे। पहला नोट पॉइंट क्या, ध्यान सुने, कभी भी अगर जो बैटरी है उनका सीक्वेंस एक ही में लगाओ, ठीक है ना, तो उनके ईएमएफ बेटा ऐड हो जाते हैं, E1 + E2 + E3, ओके। अगर अपोजिट लगाओ, दो बैटरी सेम पोलैरिटी सेम टाइप से अटैच हो और एक अदर वाली दूसरी टाइप से अटैच हो, तो यानी कि इसका ईएमएफ मान लो E1 है, इसका E2 और इसका क्या है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, E1 + E2 - E3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।